अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि अफ़लह इन सदक़ दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हज़रात गिरामी क़द्र, दीनियों मिली भाइयों और अज़ीज़ साथियों, और मरकज़ी मस्जिद में तशरीफ़ लाने वाली तमाम इस्लामी माएँ और बहनें, आज के इस इजलास का जो मरकज़ी उन्वान है, आओ कामयाबी की तरफ। अभी सबसे पहले मेरा ही नंबर है, आओ कामयाबी की तरफ के मरकज़ी उन्वान पर बोलने के लिए मुझे हुक्म मिला है और 30 मिनट का वक्त दिया गया है। इंशाअल्लाह ज़रूरी बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में आप हजरात के सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आइए मौजूदा हालात पर नज़र डालें और इस बात पर गौर व खौज़ करें कि असली कामयाबी का मेयार क्या है, कामयाबी किसे कहते हैं और असली कामयाबी का मेयार क्या है। देखें, जब हम लोगों की ज़बानी ये सुनते हैं और आए दिन इस बात का मुशाहिदा करते हैं तो लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, उसको नौकरी मिल गई, फ़लाँ का बेटा डॉक्टर हो गया, फ़लाँ की बेटी इंजीनियर बन गई, वो IAS एग्ज़ाम उसके कंपटीशन को बीट करके कामयाब हो गया, कमिश्नर बन गया, DM बन गया, SDM बन गया, तहसीलदार बन गया, और कारोबार में उसने बड़ी दौलत और जमा कर ली। दुनिया के हिसाब से जब हम सोचते हैं तो हमको ऐसे ही नज़र आता है कि यही लोग असल में कामयाब हैं। लेकिन कुरान करीम जिस कामयाबी की तरफ बुला रहा है वो कामयाबी कुछ और है, वो फौज़ व फलाह कुछ और है, कामयाबी का मेयार कुछ और है। हमारी सोच दुनिया के हवाले से होती है, लेकिन कुरान करीम हमें आखिरत के हवाले से दावत फ़िक्र दे रहा है और बुला रहा है। सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और अगर इस आयत करीमा के शुरू के हिस्से को ले लिया जाए तो बात पूरी तरह से निखर करके सामने आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिस शख्स को जहन्नम से हटा दिया गया, दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यकीनन वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सौदा है, धोखे का सामान है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत करीमा के शुरू के टुकड़े में तहदीद और तस्कीन दोनों है। धमकी भी दी जा रही है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ये अहले कुफ्र के लिए और शिर्क वालों के लिए इसके अंदर धमकी है, और मोमिनीन के लिए सुकून का एक ज़रिया है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे करतूत का बदला और सिला तुम्हें ज़रूर मिल कर के रहेगा।
और असल कामयाबी जिसकी तरफ कुरान करीम हमें बुला रहा है और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, वो असल कामयाबी ये है कि जिस शख्स को जहन्नम से हटा दिया गया, दूर कर दिया गया, यकीनी तौर पर वो आदमी कामयाब हो गया। जन्नत में दाखिल होना और जहन्नम से बच जाना, यही असल में कामयाबी है। इस कामयाबी की तरफ हमारा जहन जल्दी आसानी के साथ में नहीं जाता है। हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारा ख़याल दुनिया के हवाले से रहता है। हम हर वक्त दुनिया के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन कुरान करीम हमें बुला रहा है कि आओ आखिरत की कामयाबी की तरफ। ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है और दुनिया के मालो मता, दुनिया के साजो सामान, ये सब फना होकर घाट उतर जाएंगे। हमारी सोच हर वक्त यही रहती है। जो शख्स बड़ी बड़ी कारों का मालिक है, हवेलियों का मालिक है, जिसके पास में खूबसूरत बंगले हों, आल औलाद कुंबे कबीले और बड़ा ख़ानदान हो, मालो ज़र की कसरत हो, दौलत की फरावानी और उसकी रेल पेल हो, बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो, जिसका कारोबार खूब चमक रहा हो, हम ये समझते हैं कि असल में वही कामयाब है। आइए देखते हैं सूरतुल मुमिनून की इब्तिदाई आयतें इस मौजू पर बड़ी ज़बरदस्त हैं। इरशाद रब्बानी है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कामयाब कौन है? हम कामयाब किसे समझ रहे हैं और कुरान करीम किन के बारे में सर्टिफिकेट दे रहा है कि कामयाब कौन है? फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमानदार लोग, अहले ईमान यकीनी तौर पर कामयाब हो गए। इसमें जो पहला लफ्ज़ आया हुआ है अफ़लहा, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब कीलानी इसकी तफसीर में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि फ़लाह, फ़ा लाम हा, यानी कामयाबी, तीन बुनियादी बातें इसके अंदर पाई जाती हैं। यानी तीन माना है इसके अंदर। एक माना है फाड़ना, दूसरा माना है कामयाबी, तीसरा माना है बका। इसीलिए फल्लाह किसान को कहते हैं अरबी में। वो ज़मीन को पहले लेवल में करता है काश्तकारी के लिए, खेती बाड़ी के लिए, उसके बाद उस ज़मीन के अंदर वो बीज बोता है, ज़मीन फाड़ करके ज़मीन के अंदर बीज डालता है। फिर उसके बाद फसल पकने पर उसे कामयाबी हासिल होती है और जब फल उसके हाथों में लगता है तो उसे बेइंतहा खुशी मिलती है। तो वो लिखते हैं कि फलाह ये है कि मेहनत के ज़रिए से और कोशिश के नतीजे में जो चीज़ हासिल हो वो असल में फलाह है, यानी कामयाबी है। और आगे अगर आप ये सोचें तो जो लोग ख्वाबों और ख़यालों में कामयाबी के तसव्वुरात से भरे रहते हैं, असल में वो कामयाब नहीं है। वो शेख चिल्ली के सपने तो हो सकते हैं, लेकिन वो शख्स हरगिज़ कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता है। ज़मीन फाड़ना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, फिर उसके बाद फसलें लहलहाती हैं, फसलें पक कर तैयार होती हैं, फिर एक किसान को, काश्तकार आदमी को खुशी मिलती है जब उसका फसल तोड़ता है और उसका फल खाने को उसे मौका मिलता है। और अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। उलमा लिखते हैं कि ये सूरत बिल इत्तिफाक मक्की है और मक्की दौर के अंदर इब्तिदाई मुसलमानों की क्या हालत थी उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं और कई बार सुनते रहे हैं। उनकी ज़िंदगी तंग कर दी गई, उन्हें जीना दूभर कर दिया गया और 1 से 2 मरतबा हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर किया गया। वो अपना वतन, अपना घर बार, अपना माल, अपनी दौलत छोड़ करके हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। और एक दिन वो भी आया कि मक्का छोड़ करके मदीना भी हिजरत करने पर मजबूर हुए। उस वक्त दूसरी तरफ
कुरैश मक्का थे जिनके यहाँ मालो दौलत की रेल पेल थी और वो साहिब इख्तिदार थे। काबा के मुतवल्ली वही लोग थे। अरब के सारे कबाइल उन्हें इज्जत की नज़र से देखते थे। मालो दौलत पे उनका कब्ज़ा था, तिजारत पे उनका कब्ज़ा था, खेती बाड़ी में वो आगे और मुमताज़ थे। इनकी ज़िंदगियां तो तंग करके रख दी गई थी। ऐसे मुश्किल तरीन हालात में कुरान करीम की ये आयतें उतरती हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, और ये खुशखबरी दी जाती है कि अहले ईमान कामयाब हो गए, ईमान वाले ही कामयाब होंगे। ये लोग जिनके पास में मालो दौलत की फरावानी है, तिजारत है, बिजनेस है, कारोबार है और साहिब इख्तिदार हैं, जिनके पास में कुर्सियां हैं, जो कुर्सियों पर हमेशा विराजमान रहते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, और इन लोगों को का जीना दूभर करके रख दिया है। मजलूम हैं, सितम रसीदा हैं, परेशान हाल हैं, गरीब सहाबा हैं, इनके लिए यहाँ रहना मुश्किल तर बना दिया है। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब होंगे। तो ये एक जनरली एक सिफत बयान कर दी गई। ईमान है तो कामयाबी, ईमान नहीं है तो कामयाबी नहीं। सूरह नूर में भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम में से उन लोगों से वादा कर रखा है जो लोग ईमान ले आए। मिनकुम, तुम में से उन लोगों से अल्लाह ने वादा किया है जो लोग ईमान लाए, यानी जो लोग बेईमान हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, अल्लाह का वादा उनसे नहीं है। वामिलुस्सालिहात, और ये ईमान का दावा सिर्फ ज़बानी दावा नहीं था, अच्छे काम भी किए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ज़मीन की खिलाफत सौंपेगा, यानी उन्हें ज़मीन का जानशीन बनाएगा। ज़मीन के वारिस, इस सरज़मीन के वारिस अल्लाह के नेक बंदे होंगे। ये इस सरज़मीन के वाली और हाकिम और हुक्मरान बनेंगे। अपने ईमान और अमल साले की बदौलत इस ज़मीन के खलीफा हाकिम बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे। और उसके बाद ये पहली बात, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इससे पहले लोगों को खिलाफत अर्ज़ी का मुस्तहिक ठहराया। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना, और उनके खौफ और दहशत को अमन से तब्दील कर देगा। अल्लाह ने कहा, क्या हमने हरम को अमन व अमान की जगह नहीं बनाया? हर वक्त ये धड़का, ये डर लगा रहता था कि दूसरे कबाइल के जरिए से हम ऊंचा के लिए जाएंगे, यानी हमारे ऊपर वो लोग हमला आवर हो जाएंगे। एक और मकाम पर अल्लाह ने कहा कि ज़रा याद करो, वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, याद करो जब तुम ज़मीन में बहुत मुख्तसर थे। इब्तदाई मुसलमान थोड़े से थे, शुरू में इस्लाम का पौधा लग रहा था और बढ़ रहा था, थोड़े लोग मुसलमान हुए थे। अल्लाह ने कहा उस वक्त तुम ज़मीन में कमज़ोर बना कर रखे गए थे, लेकिन अल्लाह ने कहा वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम। तीन बातें, दो बात हो गई ना। अल्लाह ताला खौफ को, दहशत को अमन व अमान में तब्दील कर देगा और तुम्हारे दीन को मजबूत, मुस्तहकम, पायदार, उस्तवार और ठोस कर देगा, जिस दीन से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी और खुश हो गया है। दीन की जड़ें और उसकी बुनियादें काफ़ी मजबूत हो जाएंगी, दीन पर कोई ख़तरात के बादल नहीं मंडलाएंगे। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, हदीस सही बुखारी शरीफ की है, 3595 नंबर की हदीस। कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स आया और उसने फ़क़्र व फ़ाक़ा की शिकायत की, खाने पीने की तंगी, फ़क़्र व फ़ाक़ा, मुहताजगी की शिकायत की। थोड़ी ही देर में एक दूसरा आदमी आया और उसने डाका जनी की शिकायत की, रास्ते पुरखतर हैं, डाकू लोग माल लूट लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अदी, क्या ख्याल है तुम्हारा?
तुमने हीरा शहर को देखा है? बोले कि अल्लाह के नबी, मैंने हीरा शहर को देखा तो नहीं है, लेकिन उसका नाम सुना है। तो नबी ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, हीरा से चल करके तने तन्हा एक औरत मक्का पहुंचेगी और वहां अल्लाह के घर का तवाफ़ करेगी और फिर तने तन्हा वापस लौट जाएगी। अल्लाह के सिवा किसी का खौफ उसके ऊपर ना होगा। इस कदर अमनो अमान शांति का दौरा होगा कि उस औरत को कोई छेड़छाड़ करने वाला भी ना होगा, उसकी इज्जत व आबरू पे कोई डाका डालने वाला ना होगा, रास्ते पुरअमन होंगे, अमन और शांति का दौरा होगा। हीरा से चल करके मक्का तक तने तन्हा आएगी, अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के बाद अकेली वापस चली जाएगी और इस बीच में उसके साथ में कुछ ना होगा। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम इस चीज़ को भी देखोगे कि किसरा के ख़जाने मदीना पहुंचेंगे। हैरत से देखने लगे, किसरा यानी किसरा इब्ने हुरमुज़। अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ, किसरा इब्ने हुरमुज़ ईरान का बादशाह, बेपनाह दौलत थी। उनको नहीं बुलाना है, सिर्फ गौली साहब बोले हैं, सिर्फ पुराने जो लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम है आगे में बोले पहले समझ लो। मुतवल्ली साहब बोले हैं जिनका नाम वही बैठेंगे और आलिम बैठेंगे। बार कुछ कराओ, बताओ कुछ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, किसरा इब्ने हुरमुज़ के ख़जाने मदीना पहुँचेंगे। तो हैरानी से पूछा, किसरा यानी किसरा इब्ने हुरमुज़? नबी ने कहा, किसरा इब्ने हुरमुज़, इसलिए कि वो उस वक्त अमेरिका की तरह से सुपर पावर था और उसे लोग नाकाबिले शिकस्त समझते थे। ऐसी ज़बरदस्त ताकत है कि उसे कोई हरा नहीं सकता है, ये लोग समझते थे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अदी, अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम देखोगे कि लोग मुट्ठी में सोने और चांदी लेकर के अपनी हथेलियों में लेकर के निकलेंगे और उनके सदक़े को कबूल करने वाला भी कोई ना होगा। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अपने शागिर्द से कि दो चीज़ें तो मैंने अपनी आंखों से देख ली। मैंने अपनी आंखों से देखा, अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, मैंने देखा कि हीरा से चल करके एक औरत मक्का पहुंचती है और तने तनहा सफ़र करती है और उसकी जान और माल के लिए कोई ख़तरा नहीं है। और किसरा इब्ने हुरमुज़ के ख़जाने को फ़तेह करने में, जिसे मुसलमानों ने फ़तेह किया था, मैं ख़ुद भी शामिल था उसमें, और मैंने देखा कि किसरा इब्ने हुरमुज़ के ख़जाने मदीना पहुंच रहे हैं। और बोले अपने शागिर्द से कि तीसरी चीज़ तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन शायद वो वक्त तुम्हारे ऊपर आएगा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम उस चीज़ को भी देखोगे कि दौलत की इस कदर रेल पेल हो जाएगी और ख़जाने इस कदर होंगे कि लोग अपनी हथेलियों में, अपनी मुट्ठियों में सोने और चांदी ले करके निकलेंगे, उनके सदक़े को कबूल करने वाला भी कोई ना होगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया। इस आयत करीमा की तफसीर अगर आप देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, और एक ही आयत पर पूरा खुतबे जुमा आप दे सकते हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा की तफसीर में जो लिखा है, बस मुख्तसरन मैं उसकी तरफ हल्का सा इशारा करके आगे बढ़ जाऊँगा। वो लिखते हैं कि अहले ईमान और अमल सालेह करने वालों से अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में जो वादा किया है वो वादा पूरा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दौर तो वो भी था जब मक्का से निकाले गए थे। हिजरत मदीना करने के बाद उसी मक्का को नबी ने फ़तेह किया। मक्का फ़तेह हो गया, खैबर की सरज़मीन फ़तेह हो गई, मुल्क यमन को फ़तेह किया और शाम का एक हिस्सा फ़तेह हुआ। और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया तो उन्होंने 3 बड़े बड़े जर्नेलों को 3 शहरों में भेजा, मुल्क शाम में और ईरान में। वहाँ के बाज़ इलाक़े मफतूह हुए। नबी के ज़माने में तो जो लोग ईमान ले आए थे वो ईमान लाए, जो लोग ईमान नहीं लाए, बड़े बड़े बादशाह, उन लोगों ने नबी की खुशनुदी हासिल करने के लिए तोहफ़े और तहाइफ़ भेजे थे।
उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया, ममलकत इस्लामिया का दायरा बढ़ता चला गया। उसकी तफसील है पूरा, वो फ़लाँ 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 इलाके फ़तेह किए। यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया तो ये खिलाफत ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब तक पहुँच चुकी थी। और वहाँ वो लिखते हैं कि ये सिर्फ़ कुरान करीम की बरकत और दिरासा और हिफ्ज़ कुरान करीम की बरकतों की वजह से था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुसूसी तौर पर कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। तो आओ कामयाबी की तरफ का जो मरकज़ी उन्वान है मेरे भाइयों, ये हमें इस बात के सोचने पर मजबूर करता है कि कामयाबी की तरफ हम क्यों जा रहे हैं। क्या हम नाकामी की तरफ चले गए हैं? अगर हम ये मान लेते हैं कि हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं, तब हमको ये मौजू समझना बड़ा आसान हो जाएगा और ये तय करना आसान हो जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि वाकई तकरीबन 300 सालों से हम नाकामियों के दलदल में डूब चुके हैं। कुरान करीम से दूर हो गए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों से दूर हो गए, नौजवान मुनशियात का आदी बन चुका है, ज़नाकारी और बदकारी के केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, तलाक़ के हादसात ज़्यादा पेश आ रहे हैं, कुरान करीम की बरकतों से लोग महरूम हो गए। ये नई नस्ल और दूसरे तमाम बहुत सारे लोग कुरान करीम से गाफिल होने के साथ साथ मस्जिदों से दूर होते चले गए, मस्जिदों पे हमले शुरू हो गए। इस तरह के माहौल में आप देखेंगे कि वाकई मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बहुत पीछे चला गया। तो हम जब नाकामी की तरफ चले गए तो ज़रूरी है कि हम कामयाबी की तरफ आएँ, और वो नुस्खा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है। क्या बयान फरमाया अल्लाह के नबी ने? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस किताब मुक़द्दस के ज़रिए से बहुत सी कौमों को सरबुलंदी अता करता है, और इस किताब मुक़द्दस को छोड़ देने की वजह से बहुत सी कौमों को ज़लील व ख़ार कर देता है। तमाम तरह के सियासी पंडित मिलेंगे, माशी तज्ज़िया निगार मिलेंगे, अलग अलग तबसरे करेंगे। अल्लाह के नबी ने एक साफ साफ लफ्ज़ों में बयान फरमा दिया कि इस उम्मत के ज़वाल का सबब यह है और इस उम्मत की तरक्की की वजह ये। और फरमाया कुरान करीम के अंदर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कब? यानी कामयाब हो तुम जब तुम भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, अल्लाह पर ईमान रखो। अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर और ईमान बिल्लाह, ये तीन चीज़ें। मैं बात कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी का नुस्खा बता दिया, लेकिन हमने उस नुस्खे को अमली तौर पर नहीं लिया। मैं आज ये बात फिर से दोहराऊंगा। वो कामयाबी का नुस्खा क्या है? कुरान मुक़द्दस की तिलावत, हिफ्ज़ कुरान करीम, उसके मानी में गौर व फिक्र और तदब्बुर करना और उसे अपनी ज़िंदगी के सांचे में ढाल लेना, अमली ज़िंदगी में कुरान करीम को नाफिज करना। जब तक हम इस चीज़ को नाफिज नहीं करेंगे, यकीनी तौर पर हम नाकाम और नामुराद रहेंगे। तो थोड़ा सा समाज के हालात पे भी जायज़ा ले लेते हैं, देखते हैं कि वाकई हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं। एक बच्चा इंग्लिश पढ़ने के लिए 12 घंटे कम से कम लगाता है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक वो इंग्लिश स्कूलों में और उस माहौल में रहता है। जो लोग मदरसे में पढ़ रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ से वापस आने के बाद 2 घंटे के लिए वो ट्यूशन करता है, घंटा 1.5 घंटा होमवर्क करता है। कितना घंटा हो गया? अरे 8 घंटा स्कूल में, 2 घंटा ट्यूशन में, 1 घंटा 2 घंटा होमवर्क में, कितना लगाया उसने? 10-12 घंटे। नंबर 1, हमने वक्त ज़्यादा दिया अंग्रेज़ी उलूम के लिए। नंबर 2, सरमाया और रुपया पैसा हमने उसके लिए ज़्यादा लगाया। 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख, गुड जिक्र गुड लाइफ की तरह से, जैसे स्कूल वैसे फीस। नंबर 3 पे हमारी तवज्जो, अटेंशन, हमारी फ़िक्र, तगोदो सिर्फ उसी के लिए रही। यहाँ तक कि हमने ये देखा कि बच्चे के सॉक्स, शू, उसके यूनिफॉर्म, उसके बैग, उसका लंच बैग, हर चीज़ फिट फट है, बराबर है या नहीं।
स्कूल वैन बराबर टाइम पर आ रही है या नहीं, उन सब चीज़ों पे। लेकिन इसके बरखिलाफ कई बार ऐसा देखने में आया कि कुरान करीम की तिलावत के लिए वक्त नहीं है। आप अपने बच्चे को कामयाबी की तरफ लाना चाह रहे हैं, ये आपका सपना है, ये ख्वाब है, ये ख्याल है, ये सोच है, लेकिन इस ट्रैक पे अमली तौर पर लाने के लिए कभी आप तैयार नहीं हैं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान करीम हो जाए, मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, लेकिन न खुद नमाज पढ़ते हैं, न बच्चे को नमाज पढ़वाते हैं, न खुद कुरान करीम की तिलावत करते हैं, न बच्चे को कुरान करीम से जोड़ते हैं। तो उस हदीस के मैं यहाँ तशरीह कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मुक़द्दस, इस किताब अज़ीज़ के ज़रिए से बहुत सी कौमों को बुलंदी अता करता है जो लोग इसको सीने से लगा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा लाखों हुफ़्फ़ाज़ दुनिया में हैं, कुरान करीम की एक एक आयत उनके दिलो दिमाग में महफूज है, लेकिन हमारा अपना किरदार क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो कामयाब कौमों की ये निशानी होती है, उनके उरूज की ये अलामतें होती हैं कि कुरान करीम से उनका और उनके बच्चों का रिश्ता बड़ा मजबूत और बड़ा गहरा होता है। और जो कौमें, जो अफराद, जो तंजीमें, जो जमाअतें इस किताब अजीज़ को छोड़ देती हैं, जिल्लत से उनको कोई बचा नहीं सकता है, जवाल से उनको कोई बचा नहीं सकता है। मैं बात कर रहा था आओ कामयाबी की तरफ। अजान में 5 वक्त मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये दोनों जुमलों को आप मिलाइए तो एक माना एकदम साफ साफ समझ में आपको आ जाएगा कि नमाज पढ़ने में कामयाबी है। हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। अभी अदालत आलिया से यानी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया कुछ दिनों पहले कि इस्लाम में मसाजिद लाजमी जुज़्व नहीं है, यानी कंपलसरी पार्ट नहीं है। नमाज खुले मैदान में और बाहर कहीं भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद का होना ज़रूरी नहीं है। इस पर मैंने एक जुमा दिया और इस पर मैंने वजाहत की। ये बातें क्यों उठी? ये इसलिए उठी कि हमने मस्जिदों को वीरान करके रख दिया। ये अकेले में जब आप कहीं रेगिस्तानी सफ़र कर रहे हों, कभी आप ट्रेन में, कभी बाहर हों, तब आप अकेले में बगैर मस्जिद के नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना पहुँचे तो मस्जिद क़ुबा की तामीर की, मदीना पहुँचे तो मस्जिद नबवी की तामीर की। तो इस्लाम में मसाजिद की बड़ी अहमियत है। वो कहते हैं कि पेपर में आया था कुछ दिनों पहले एक बड़े शहर के बारे में कि एक नौजवान को दाढ़ी रखने की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया। दाढ़ी नहीं रखना है, और वो दाढ़ी रखने पर बज़िद था। उसने एक वकील को हायर किया और वकील केस लड़ने लगा। उसने बहुत सारे दलाइल के अंबार लगा दिए कि इस्लाम में दाढ़ी रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आखिर में जो जज बैठा हुआ था उसने कहा कि इस्लाम में अगर इतना ही ज़रूरी है दाढ़ी रखना जितना कि आप दलाइल के ज़रिए से दे रहे हैं, तो आप भी एक मुसलमान वकील हैं, आप तो दाढ़ी नहीं रखे हुए हैं। यहीं पर वो हार गए अखलाकी तौर से। वो किताबों से निकाल करके दलाइल दे रहे थे और उसने कहा कि तुम भी तो मुसलमान हो, इस नौजवान का केस यहाँ लड़ रहे हो अदालत में और ये साबित कर रहे हो कि नहीं इस्लाम में दाढ़ी बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम तो नहीं रखे हुए हो। तो अमली तौर पर हम इस तरह से हार जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले लोग कामयाब हो गए। ईमान वाले लोगों की 6 सिफ़ात हैं। उन सिफ़ात, उन कैरेक्टर्स की रोशनी में आइए हम अपने आप को तौलें, जांचें, परखें, देखें कि हमारे अंदर ये सिफ़ात, ये खूबियाँ, ये अच्छाइयाँ पाई जा रही हैं या नहीं। कामयाबी के लिए जिन 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन 10 आयत के अंदर वो तफसील के साथ में उनको बयान कर दिया गया है।
मैं ज़रा जल्दी जल्दी उनका तर्जुमा और हल्की सी तफसीर करके आगे बढ़ूँगा। सबसे पहली बात, कामयाब होने वाले लोगों की जो सिफत होती है, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू का माना मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दिल पर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा खौफ और ऐसी हैबत तारी हो जाए, ऐसा डर आ जाए दिल के अंदर की आवाज़ पस्त हो जाए और नज़र झुक जाए, तो इसको खुशू कहते हैं। नमाज की ये कैफियत कि दिल लर्जा बरंदाम हो, कांप रहा हो, नज़र झुकी हुई हो, आवाज़ पस्त हो जाए, सजदे की जगह में देखें, इस तरह से नमाज पढ़िए। और हदीस जिब्राइल में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एहसान क्या है, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस तरह से करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो। और अगर ये बात ना पैदा हो सके तो ये खौफ हो, ये एहसास हो कि अल्लाह हमें देख रहा है। यानी नमाज के अंदर जब आप आएँ तो बाअदब ताज़ीमन खड़े हों। बार बार कपड़े संवारना, दाढ़ी के साथ में खेलना और दाएं बाएं देखना या ऊपर नीचे इधर उधर देखना, ये नमाज़ों के अंदर नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा इधर उधर के ख़यालात उसके ऊपर हावी ना होने पाएँ। अगर आ जाएं तो जल्दी से उसको बाहर निकाल दे, इसलिए कि एक शैतान है जिसका नाम खिंजीब है और वो वसवसा ही डालता है नमाज के अंदर। तो ये कामयाबी की तरफ जब हम कदम बढ़ा रहे हूँ तो हमें ये कदम कदम पे सोचना है कि पहली बात नमाज है, नमाज के अंदर खुशू और खुजू होनी चाहिए। आया हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जितने हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं और जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जिसका जो मरकज़ी उन्वान है आओ कामयाबी की तरफ, इसमें पहली चीज़ नमाज है, पहली चीज़ नमाज है। और मेरा अपना ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि नमाजियों की तादाद का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो नमाज फ़ज्र में देखो कितने लोग मस्जिद में आए हुए हैं। उम्मत सो रही है, इनको जगाने की ज़रूरत है। नमाज़ों से लोग गाफिल हो गए, कामयाबी उनसे दूर भागने लगी। और आगे बढ़िए, अल्लज़ीना क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। दूसरी सिफत यह है कि तमाम बेहुदा बातों से और कामों से ये एराज़ कर लेते हैं और अपना मुँह मोड़ लेते हैं। इसमें जो लग़्व का जो लफ्ज़ आया हुआ है, इसके मानी में उलमा ने लिखा फजूल बातें, बेकार की बातें, बेकार के काम जिसका कोई फ़ायदा ना हो। हत्ता कि खेल को भी शामिल कर लिया है कि सिर्फ तफरीह तब्अ के लिए अगर है और इसका कोई फ़ायदा ना हो तो ये भी लग़्व में शामिल है। लेकिन उसकी वजाहत आगे कर दी कि जैसे जिहाद वगैरह की तैयारी के लिए अगर खेल खेले जा रहे हैं, नेज़ाबाजी है, तीरंदाजी है और तैराकी वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें, तो वो जायज़ हैं। लेकिन बेकार के खेल, और ऐसे खेल आप वर्ल्ड कप के मौके पर आप देखते रहिए, कितने लोग देखने वाले तमाशबीन और कितने खेलने वाले। नमाज का वक्त हो जाता है लेकिन नाम के वो मुसलमान होते हैं, नमाजें चली जाती हैं खेल के चक्कर में, है कि नहीं ये बात। तो लग़्व और बेहुदा और बेकार के कामों से मुँह मोड़ लेना है, अपने आप को भी बचाना है। और अगर किसी ऐसी सोसाइटी समाज में आप बैठे हुए हैं जहां फजूल की गप्पियां लोग हाँक रहे हैं, गीबत और चुगलखोरी हो रही है, फहश और गंदी बातें हो रही हैं, गंदे गाने सुने जा रहे हैं, बेकार के काम, बकवास, बेकार की बातें की जा रही हैं, तो वहाँ से हमें अपने आप को बचाना है। आप अक्सर ये देखेंगे कि कभी कभी चंद लोगों का एक ग्रुप चाय के होटलों में, नुक्कड़ों पे, चौराहों पे, गलियों में यहाँ वहाँ खड़े होकर के गप्पियाँ हाँक रहा है, गपशप और फजूल की बातों और कामों में लगा हुआ है। जबकि वक्त था कि आकर के थोड़ी देर जिक्र कर लेता। और आज मैं अपनी तरफ से एक और चीज़ यहाँ वजाहत करने के लिए पेश करना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल आया तो इससे फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत कम हैं, गलत इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हो गए। अब तो हालत ऐसी हो गई कि हालत क़याम में है, नमाज में है, लेकिन वो नमाज में से ही मोबाइल अपने हाथों में निकाल करके वो मैसेज पढ़ करके फिर जेब में डाल देते हैं। और कभी सलाम फेरते ही
नबी ने क्या कहा और हमारा अपना अमल क्या है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वल मलाइकतु युसल्लूना अला अहदिकुम मा दामा फी मजलिसिही अलज़ी सल्ला फी अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू अल्लाहुम्मा तुब अलैहि मा लम युज़ि फीही मा लम युहदिस फीही। जब आदमी सलाम फेरने के बाद अपनी जगह में बैठा रहता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, अल्लाह इसके ऊपर रहम फरमा, अल्लाह इसकी तौबा को कबूल कर ले, जब तक कि वो बेवजू ना हो जाए, जब तक कि वो किसी वजह से उसका वजू टूट ना जाए और किसी को तकलीफ ना दे, तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। लेकिन हम लग़्व के कामों में पड़ जाते हैं और वो क्या है, मोबाइल लेकर के मस्जिद से बाहर निकलने लगते हैं। वो जिक्र का वक्त था, वहाँ जिक्र करना चाहिए था और फरिश्तों की दुआएं लेनी चाहिए, लेकिन ये बेकार के कामों में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के लिए, नमाज के लिए हमारे पास में वक्त नहीं है। अल्लामा हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि ऐन जुमा के वक्त जो लोग अपना कारोबार बंद नहीं करते हैं वो हराम है, जायज़ नहीं है। जब नमाज के लिए खुतबे के लिए अजान दे दी गई, मस्जिद की तरफ आओ और अपना कारोबार छोड़ दो, वज़रुल बैआ, उसको छोड़ दो, आओ इसकी तरफ। लेकिन आदमी अपना कारोबार जारी रखे हुए है, जुमा का बयान चल रहा है, आखिर में आकर के हाज़िरी देना चाह रहा है, लेकिन फरिश्ते तो बयान सुनने में लगे हुए हैं, वो तुम्हारा नाम रिकॉर्ड में नहीं ले रहे हैं। असर के वक्त जब फरिश्ता ऊपर चढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने रिपोर्ट लगा देगा, तो उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा। ये कामयाबी की जो बात आ रही थी, तो मोमिन लोग लग़्व से, बेकार की बातों से और कामों से अपने दामन को चुरा लेते हैं, बचा लेते हैं, अपने आप को भी बचाते हैं और ऐसी सोसाइटियों में, महफिलों में, मजलिसों में भी शरीक नहीं होते हैं जहां उनका वक्त ज़ाया हो रहा है बेकार के कामों में, बेकार की बातों में। जब आदमी के पास कोई बड़ा मकसद ना हो, कोई टारगेट ना हो, तो आदमी वहाँ गप्पियाँ हाँकेगा, फजूल बातें करेगा, बकवास करेगा। ये हमारी नाकामी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। किचन में कभी कभी औरतें और ख़वातीन गाना सुनती हैं, और कभी कभी ये जब से फेसबुक आया, ट्विटर आया, व्हाट्सएप आया, तो वो ज़िक्र का वक्त भी ले लिया। ज़िक्र के लिए वक्त नहीं है, वो उसमें मैसेज पढ़ने में और कमेंट्स करने में, शेयर करने में, लाइक करने में, लाइक करो, कमेंट करो, फॉरवर्ड करो। व्हाट्सएप में 100 200 300 आ रहे हैं, होलसेल में आ रहे हैं। कुरान पढ़ने के लिए उनको वक्त नहीं, और अब तो ऐसे मैसेज आने लगे, ये भेजो तो इतना सवाब, इसे इतना फॉरवर्ड करो तो इतना सवाब। मतलब ये है कि जब व्हाट्सएप जब से आया है तब से सवाब के रास्ते खुल गए हैं, और जब ये नहीं था तो रास्ता बंद था। ये हालत हो गई है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और आगे अल्लाह ने कहा कि कामयाब होने वाले लोग ये वो लोग हैं जो ज़कात देते हैं। फ़ाइलून का माना लिखते हैं मुफ़स्सिरीन कि जो जिनकी आदत पड़ जाती है और पाबंदी के साथ में ज़कात देते हैं। ज़कात पर मुस्तकिल गुफ्तगू होती रहती है। ये असल में ततहीर माल और तज़किये नफ्स का ज़रिया है। माल पाक होता है और इंसान का नफ्स भी पाक होता है, और तबक़ाती जो तक़सीम होती है उसमें कमी आती है। मालदारों के ख़िलाफ़ जो इंसानों के दिलों में नफ़रतें पनप रही होती हैं वो कम हो जाती हैं। दौलत का बहाव मालदारों और अमीरों से होते हुए गरीबों तक पहुंचता है, और इससे यतीमों, बेवाओं, मसाकीन और मोहताज लोगों की इमदाद होती है। तो समाज के अंदर एक तवाज़ुन पैदा होता है, और वो ज़कात के ज़रिए से ही पैदा होता है। और ज़कात में भी वाजिब है कि आदमी साल में 2.5 के हिसाब से निकाले। ये अदना दर्जा है, ये मामूली दर्जा। और सबसे ऊंचा दर्जा ये है कि ज़रूरत से ज़ायद जितनी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह के रास्ते में खर्च की जाएं। इस मर्तबे को पाने वाले हैं कोई? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। ये वाजिब है 2.5, लेकिन सबसे ऊंचा रुतबा ये है कि अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए ज़रूरत से ज़ायद जितना माल है सब के सब गरीबों पे, यतीमों पे, मोहताज और मसाकीन पे खर्च कर दिया जाए। यहाँ भी हमारी सोच क्या थी? हमने अव्वलन ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम नहीं बनाया, और जो लोग अल्लाह के नेक बंदे 2.5 के हिसाब से ज़कात निकालते हैं वो इसी को आखिरी कामयाबी समझ लेते हैं।
आखिरी नहीं है, वो इब्तिदा है वो वहाँ से कि यहाँ से आप अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। और कभी कभी हमारी सोच यानी हमारी अपनी ज़ात, हमारी बीवी और हमारे बच्चे इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि माल हम अपने वालिदैन के ऊपर और दूसरे अफराद के ऊपर खर्च करें। हम अपने तौर पर फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरे लोग उससे महरूम होते हो जाते हैं। कामयाब कौमों की ये निशानी होती है कि अपने ऊपर भी खर्च करते हैं और अपने वालिदैन के ऊपर भी खर्च करते हैं और दूसरे यतीम, मोहताज और पड़ोसियों के ऊपर भी खर्च करते रहते हैं जो ज़रूरतमंद अफराद हैं। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। बड़ी ज़बरदस्त आयत है, सुनने में लगेगा कुछ भी नहीं लेकिन है बहुत ज़बरदस्त। और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इशारा करूंगा गुजरात के वाक़े की तरफ। गुजरात में किसी शख्स ने एक कमसिन बच्ची की इस्मत दरी की और उसके नतीजे में 10,000 से ज़ायद लोग नॉर्थ इंडियन, शुमाली हिंद के लोग गुजरात छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनकी जो तस्वीरें आईं वो दिल दहला देने वाली थीं। बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द, उसमें हिंदू मुसलमान सभी शामिल थे। छोटे छोटे बच्चे थे जो अपना घर बार छोड़ करके भाग रहे थे। वजह ये बताई गई कि किसी आदमी ने किसी कमसिन बच्ची के साथ में गलत काम किया है और बुरी हरकत की है। तो कभी कभी ऐसा भी हमने अखबारात में पढ़ा कि रमज़ान के महीने में भी इज़्ज़त व आबरू लूटी जाती रही। और कभी ऐसा हुआ कि ये काम अफसोस के साथ कि उस शख्स ने किया जिसकी निस्बत खैर उम्मत से की जा रही थी। तो ये मुसलमानों के और इस उम्मत की शान में एक बदनुमा दाग और धब्बा है कि हमारी जमीयत का, हमारे जमात का, मुसलमानों का कोई भी शख्स इस तरह की बुराई में मुलविस हो। मगर बुराई के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं, रास्ते खुले हुए हैं। निकाह को मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया, ज़िनाकारी और बदकारी आम होती चली गई। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़हरा ज़िना वर्रिबा फ़ी क़रयतिन फ़क़द इस्तहल्लू बिअनफ़ुसिहिम अज़ाब अल्लाह। जब किसी बस्ती में बदकारी और सूदखोरी आम हो जाए तो वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को अपने लिए हलाल कर लेते हैं। बदकारी ये मुसलसल एक अज़ाब की तरह से हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। और मुल्क के हालात में और आप माजी में भी इस तरह की संगीन गलतियां लोग करते रहे हैं। ये अल्लाह ने फरमाया जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। लेकिन हिफाजत करने का मतलब ये नहीं है, आगे अल्लाह ने कहा इल्ला अला अज़वाजिहिम, हाँ जायज़ ख्वाहिशात की तस्कीन का जो जायज़ ज़रिया है, बीवियाँ हैं और लौंडियाँ हैं कि उनके साथ ताल्लुक़ कायम करने में कोई हरज नहीं है। फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, ये लोग काबिल मलामत नहीं हैं। जो जंगों में गिरफ्तार होकर के लाई जाती थी, अब वो ज़माना चला गया, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके अलावा जितने रास्ते इख्तियार किए जाएंगे सब गलत और नाजायज़ होंगे। बीवी के अलावा जितने रास्ते, अभी देखिए आप, इससे पहले अदालत आलिया ने फैसला दिया होमोसेक्सुअलिटी, हमजिन्स परस्ती जायज़ है, मर्द मर्द से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले। ये फैसला देने के बाद हिंदुस्तान 27वीं मुल्क में शामिल हो गया, 27th में, जिसने होमोसेक्सुअलिटी, हमजिन्स परस्ती को कानूनी जवाज़ का मौका दे दिया है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, 5वीं सिफत ये होती है कि वो लोग जो अपने कौलो करार की और अमानतों की और अपने आदो पैमान की हिफाजत करते हैं। ये छोटी बात नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोग सादिक और अमीन कहा करते थे। ये उस वक्त की बात है जब आपको नबूवत नहीं मिली थी। उससे पहले लोग कहते थे कि आप कौलो करार में सच्चे हैं और अमानतों में पक्के हैं। हिजरत के मौके पर हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहा कि लोगों की अमानतें लौटा देना। यहाँ अमानत से मुराद अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, समाज की तरफ से या किसी फ़र्द की तरफ से जो जिम्मेदारी उसको सौंपी गई है वो सब अमानत में शामिल है। अगर कुरान करीम के मुताबिक इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है तो अमानत में ख़यानत कर रहा है। समाज और मुआशरे की तरफ से किसी को कोई मनसब और ओहदा मिला है और उसमें खुर्द बुर्द कर रहा है तो ये अमानत में ख़यानत है। और किसी शख्स ने अपना माल किसी के हवाले किया कि तुम इसकी हिफाजत करना और वो उसे हड़प कर जाता है तो ये भी अमानत में ख़यानत है।
तो अमानत में ये सारी कैफियतें शामिल हैं। आदमी कौलो करार का पक्का हो, बात का धनी हो, झूठ बोलना तो एक बहुत बड़ा फैशन बन गया है। जो जितना बड़ा और ज़्यादा झूठ बोले वो उतना ही चालाक और ज़हीन इंसान आज के दौर में तस्वुर किया जा रहा है। और देखें जो छठी सिफत है वो फिर वही बात आई, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। तो इब्तिदा नमाज से हुई थी और इंतहा भी नमाज से हुई, इसलिए नमाज की फजीलत यहाँ से भी साबित हो गई। इब्तिदा भी नमाज से कि नमाज़ों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं और नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, यानी नमाज़ों को उसके मुकर्ररा औकात में बाजमात और बर वक्त अदा करते हैं। कभी कभी घरों में पढ़ लेते हैं, कभी कंपनियों में, कभी अपनी अपनी ऑफिसों में। कोशिश होनी चाहिए कि मस्जिद में आएँ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र के महीने में जब 2 दिन बाकी रह गए थे, बुखार की बीमारी लाहिक हुई और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। तो इस 12 से 14 दिनों में आप मस्जिद तशरीफ़ लाया करते थे और कभी कभी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, लोगों के कंधों का सहारा लेकर के मस्जिद में आते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आहट पा करके पीछे हटना चाहा, नबी ने इशारा कर दिया कि नहीं अबू बकर सिद्दीक़ तुम ही नमाज़ पढ़ाओ, और उनके पीछे नबी ने नमाज़ पढ़ी। तो ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाए आपके लिए मस्जिद आना, किसी भी हालत में आप नहीं आ सकते हैं, तब तो आप माजूर होंगे, लेकिन मामूली बातों का बहाना नहीं बनाना चाहिए। आखिरी बात, ये जब कैफियतें पाई जाएंगी तो अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस होंगे। किसके वारिस होंगे? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग फिरदौस के वारिस होंगे। फिरदौस का माना है सरसब्ज वादी, ग्रीन वैली, जिसमें फल और फूल बहुत ज़्यादा लगे हों और दरख्तों की कसरत हो, उसके अंदर फलों की कसरत हो, फूलों की कसरत हो। एक वाक़या हम यहाँ जिक्र करेंगे। सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रुबैया बिनते नज़र का बेटा हारिसा बिन सुराका बद्र के दिन एक गैबी तीर से शहीद हो गया। तो रुबैया आई और बोली, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताइए कि मेरा बेटा हारिसा किस हालत में है। अगर वो अच्छी हालत में है तो मैं सब्र करूँगी, और अगर वो किसी दूसरी हालत में है, परेशानी में है, तो मैं उसके लिए दुआ करूँगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत के बागों में से एक उम्दा बाग में है तुम्हारा बेटा, और वो जन्नतुल फिरदौस में है, जन्नतुल फिरदौस में है, जो जन्नत के बीच में है और बुलंद मकाम पर है। इसीलिए हदीस में आता है कि जब आप दुआ मांगें तो जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता हूँ। ये बातें, ये थोड़ी सी बातें थी, और अगर आप चाहें तो इस मौजू को बढ़ाने के लिए सूरह बकरा की जो शुरू की आयतें हैं वो वहाँ तक आप ले लें, जिसमें 6 चीज़ों पर ईमान लाने का जिक्र है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान रखते हैं 6 चीज़ों पर। फिर उसके बाद नमाज कायम करते हैं, जो अल्लाह ने माल दिया है उसे खर्च करते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं। तो ये लोग उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग अपने रब की जानिब से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। तो मेरे भाइयों, सूरतुल मुमिनून की रोशनी में और कुछ अभी आखिर में सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतों की रोशनी में मैंने गुफ्तगू की कि असली कामयाबी क्या है। असली कामयाबी उस शख्स के लिए है जो जहन्नम से हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, और उसी के साथ साथ जब आप आखिरत की कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनी तौर पर दुनिया में भी आपको खुशहाली अता करेगा, आप सरसब्ज और शादाब रहेंगे। आखिरत की कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो यकीनी तौर पर आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, सोने पर सुहागा होगा। वक्त ज़्यादा हो रहा है, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और आप तमाम भाइयों को और इस्लामी माओं और बहनों को कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो नाकामियों का सामना कर रहे हैं उन्हें भी कुरान मुक़द्दस से जोड़ दे, कुरान करीम की तिलावत करने की, नमाज़ों की पाबंदी करने की और तमाम अखलाकियात की चीज़ों को अपनाने की, बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।